नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग रिसोर्स विद राकेश चैनल पे आपका स्वागत है। हम बीपीएससी के पूर्वावलोकन क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो 1992 से 2020 तक अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज। जैसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के जितने भी सारे क्वेश्चन है पर डे टारगेट के हिसाब से 20 क्वेश्चन में करने जा रहा हूँ, जिसमें आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्राचीन भारत का इतिहास। पहला क्वेश्चन इसमें है, भारत के पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बीपीएससी 64वीं बीपीएससी प्री क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसके डी इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में पशुपालन एवं कृषि का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी इज़ द राइट आंसर। ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चंस मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 3 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा। आप इस हिसाब से क्वेश्चंस का सही आंसर देने की कोशिश करें अगर आप पढ़े हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका ए इज़ द राइट आंसर लाल। लाल रंग हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता दूं तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने खोजा था। माधव स्वरूप वत्स जिसका 1921 में खोजा था, ठीक है। और हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका सही आंसर क्या होगा? मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप आंसर बताएं। डी इज द राइट आंसर। इसका होगा आद्य ऐतिहासिक काल। यानी क्वेश्चंस आपके पास क्या है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो डी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस मेरे पास है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका सही आंसर देने की कोशिश करें अगर आप पढ़े हैं तो। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंटों से बनी इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है। आपको जैसे पता होगा, जानकारी होगा कि लोथल कहाँ है भाई? लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। एकमात्र यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर जान लेते हैं हम। बी इज द राइट आंसर, बनवाली। टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से प्राप्त हुआ है। अब वह बनवाली कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हरियाणा के फतेहाबाद जिला में पड़ता है टेराकोटा, और वहीं से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन बीपीएससी हैं। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं? तो इसका सही आंसर ए, कालीबंगा। कालीबंगा
इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर कालीबंगा। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिले हुए? कालीबंगा। कालीबंगा इज द राइट आंसर। जैसा कि हम कालीबंगा के बारे में जानते हैं, राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसका सही आंसर डी इज द राइट आंसर, B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा के बारे में बता दूं तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सर्वेक्षण का सर्वप्रथम खोज किया था। उसके बाद 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा का उत्खनन कार्य से संबंधित रहे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, ऑप्शन नंबर ए है वह वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? हमसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी और परुशनी। आपको सही जवाब देना है कि इसमें से पहला आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा परुशनी। इसका सही डी इज द राइट आंसर, परुशनी इसका सही होगा। देखिए 10 राजाओं का युद्ध को दसराग के युद्ध भी बोला जाता है और परुशनी जो नदी है वो वर्तमान में किस नदी के तट पर है? रावी नदी को, और इसको रावी नदी के तट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए 7वां मंडल, ऑप्शन नंबर बी 8वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर डी 10वां मंडल। आपको सही जवाब बताना है क्या होगा। तो इसका जैसा कि स्क्रीन पे ही इसका आंसर देख रहे होंगे आप, 9वां मंडल इज द राइट आंसर। इसका सही ऑप्शन क्या है? सी इज द राइट आंसर, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। सोम जो है आर्यों का क्या था? मुख्य पेय था। तो क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा आगे 13 नंबर क्वेश्चंस। 13 नंबर क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए इंद्र और उनकी हाथी, ऑप्शन नंबर बी उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन नंबर सी पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन नंबर डी सोम और स्पेस से नामांकित देवता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोम और स्पेस से नामांकित देवता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोम और स्पेस से नामांकित देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? पहला ऑप्शन है उपनिषद, दूसरा ऑप्शन भगवद गीता, तीसरा ऋग्वेद और चौथा यजुर्वेद। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 14 का सी। यानी कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। आप पढ़े हुए हैं गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद का 3य मंडल में वर्णित है। यह मंत्र कहाँ पे है? ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि हो चुका है, ऋग्वेद इज द राइट आंसर। ऋग्वेद गायत्री मंत्र 3य मंडल में उल्लेख है, विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र इसके रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 15 आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 का आता है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही डी इज द राइट आंसर, वैशेषिक इसका सही जवाब होगा। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सोचिए कैसा बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा जाता है। लूसेंट सफिशिएंट है, अगर लूसेंट अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लिया ना तो पीटी के लिए सोचना नहीं है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ कुंडग्राम भी है और वैशाली भी है। पाटलिपुत्र मगध तो ऑप्शन से छट जाएगा, लेकिन कुंडग्राम और वैशाली, तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 का क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। अब महावीर के बारे में मैं बता दूं, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, कुंडलपुर में, कुंडलग्राम या कुंडलपुर बोलेंगे। इनके माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता इनके सिद्धार्थ ज्ञाति क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई क्या थे? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से ही आज्ञा लेकर वो वन में निकले थे तपस्या पे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पहला ऑप्शन है राजगीर, दूसरा ऑप्शन सी सांची, और सी ऑप्शन पावापुरी, और डी समस्तीपुर। पावापुरी इज द राइट आंसर। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के पास चलते। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जामिल। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जामिल थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान महावीर की एक बेटी थी प्रियदर्शनी, और उन्हीं का दामाद थे, भगवान महावीर का दामाद थे जामिल, और उन्होंने ही सबसे पहले शिष्य के रूप में स्वीकार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 अंग, ऑप्शन नंबर बी 12 उपांग, ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 14 उपपूर्व। तो आप सही जवाब बताएंगे हमें क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 14 पूर्व इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? ऑप्शन नंबर ए कहता है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी सारनाथ। तो आज हम आप लोगों को सामने 20 क्वेश्चंस दिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर दिन इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन लेकर आया करूं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो मैं इस क्वेश्चन से शुरुआत किया हूं। 20 क्वेश्चंस के साथ आप देखेंगे कि बीपीएससी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग बताते हैं कि लूसेंट काफ़ी सफिशिएंट है आपको, और पढ़ना भी चाहिए। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देखना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत टच कर देते हैं, डायरेक्टली पूछे दिए जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस चैनल पे आपको इस सेशन से बहुत फ़ायदे मिले होंगे, और अगर इससे कुछ भी आपको लाभ मिले तो हमारे चैनल को मोटिवेट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं और भी इस सब्जेक्ट पे लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद।